हेलो बच्चों, ग्राफ सीख लिया आप लोगों ने, ग्राफ के क्वेश्चंस भी किए है ना, ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। उसी से आज हम लोग मोशन की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोशन की इक्वेशन आप जानते हो ना, 3 इक्वेशंस होती हैं, लेकिन ये 3 इक्वेशंस सिर्फ एक्सेलरेटरी मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन के लिए ही होती हैं। और इन इक्वेशन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट क्योंकि हमने ग्राफ पढ़े हैं इसलिए हमने फर्स्ट मेथड वही यूज़ किया, बाय ग्राफिकल मेथड इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूफ करना, है ना। ये बताओ मुझे, कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे बताना कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? u। पोजीशन को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। सपोज उस पर एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो कहाँ की तरफ है? आगे की तरफ है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो आगे की तरफ है। तो 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी u भी आगे, एक्सेलरेशन भी आगे, तो आपके पास में एक्सेलरेशन होगा, यानी स्पीड अप होगी। हाँ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होता तो रिटार्डेशन होता, बट वो बातें हम आगे करेंगे। फिलहाल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर एक्सेलरेशन पीछे होता तो वेलोसिटी रिड्यूस होती, कुछ भी, बट हाँ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा। और टाइम t पर इसकी वेलोसिटी, टाइम t पर इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v हो गई। टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। इनिशियली वेलोसिटी u थी, फाइनली टाइम t पर वेलोसिटी v हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनिशियल पोजीशन को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे x इनिशियल, और फाइनल पोजीशन को हम कह देंगे x फाइनल। तो इस पूरे प्रोसेस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज इस पूरे प्रोसेस का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम s नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐसे s नाम दे सकते हैं, x भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। पोजीशंस को आप चाहो तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी आप उसको x1 नाम दे दो, पोजीशन इनिशियल जो थी इसको हम नाम दे देते हैं x1 या x इनिशियल, और फाइनल पोजीशन जो नाम दे उसको हम लोग फाइनल पोजीशन या फिर x2 नाम भी दे सकते हैं। फाइनल पोजीशन को x फाइनल कह दो, x इनिशियल को x इनिशियल x नॉट कह दो। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, x फाइनल माइनस x नॉट, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ आ गई? ग्राफ बनाएं, ग्राफिकल मेथड से मोशन की इक्वेशन प्रूव करते हैं। आओ देखें। हाँ भाई, ये अपने ग्राफ बनाते हैं, और मैंने तुमसे पहले भी डिस्कस किया, आज वापस डिस्कस कर रही हूँ। एक वो ग्राफ जिससे आप सारी बातें निकाल सकते हो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, सब कुछ आ सकता है। वो ग्राफ कौन सा है? कई बार बात हुई है, फटाफट बता दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को और उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाते हैं। एक काम करते हैं, तबड़ा नहीं बनाते, हम छोटा सा बनाते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन के लिए। यहाँ लिख रहे हैं वेलोसिटी, यहाँ लिखते हैं टाइम। टाइम 0 पर वेलोसिटी हमने कहाँ से स्टार्ट की है? हमने स्टार्ट की है u से। उसके बाद आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है टिल v, आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। t टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? v। इस ग्राफ से हम लोग मोशन की इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, फिर हम इसके एरिया पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप कैसे निकालें इसका? स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालते हैं बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बात करें। टेन थीटा कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप सबसे पहले एक काम करो, इस ग्राफ में जाओ, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपने कांस्टेंट बनाया। आप यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ, थीटा बनाओ, परपेंडिकुलर और बेस बनाओ। तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है बच्चों? v माइनस यू, ये रहा v माइनस यू इज परपेंडिकुलर, और बेस क्या दिख रहा है? t माइनस 0। तो ये तो स्लोप हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमें पता है वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को। तो हमारे पास हो गया v माइनस यू अपॉन ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गई? u प्लस at। तो हमने फर्स्ट कुछ नहीं किया, हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ का स्लोप लिया, वीटी ग्राफ का स्लोप, और हमारे पास एक्सेलरेशन, हमें पता है वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। मैंने स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बात समझ आई? अब हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन पर चलें। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ का एरिया विथ टाइम एक्सिस निकाल देते हैं। हम ग्राफ का एरिया विथ टाइम एक्सिस निकालते हैं। पहले स्लोप निकाला था ना, अब एरिया निकालते हैं। ये देखो सेम ग्राफ हम रिपीट कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
ये रहा वीटी ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी को आपने v कह दिया था एट टाइम t। इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, बताओ जल्दी से कैसे करूं। इसका एरिया निकालने के लिए ये रहा तुम्हारे पास दो चीज़ें, एक तो ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया, है ना। तो एरिया किसको शो करेगा, वीटी ग्राफ का एरिया शोज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। एस लिख देते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी कह सकते थे। दो चीज़ें दिख रही है ना, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपके पास और रेक्टेंगल का क्या होता है, तो चलो रेक्टेंगल का निकालो इसमें। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गया। फिर प्लस का क्या करोगे आप, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस तो है t और हाइट है v माइनस यू। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू हो गया ut प्लस का हाफ ऑफ t और इधर आया v माइनस यू। एक काम बताओ बच्चों मेरे को, v की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपने फर्स्ट इक्वेशन में v क्या निकाला है, u प्लस ए टी, तो आप v की जगह पुट कर दो u प्लस ए टी और ये माइनस यू तो था ही, ये u से गया u। तो आपका s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू आएगा ut प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आपने क्या प्रूव कर दी, ये कर दिया आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए आपने स्लोप निकाला, सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए आपने ग्राफ का एरिया निकाल दिया। दो इक्वेशंस आ गई, वीटी ग्राफ के स्लोप से फर्स्ट इक्वेशन, वीटी ग्राफ के एरिया से सेकेंड इक्वेशन। आपको खुद को करनी है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 11th क्लास के क्वेश्चन में सब्जेक्टिव जो आते हैं वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन विद दी हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। दोनों हो गई ना। अब हमें स्लोप और एरिया के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तो हम थर्ड कैसे निकालें, जब हमें कुछ तीसरी चीज़ आती नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन कैसे निकालें। कुछ नहीं करना बेटा, आपकी थर्ड इक्वेशन याद है आपको थोड़ी बहुत भी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद करो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उस इक्वेशन को निकालने के लिए हम पता है क्या करेंगे, कुछ नहीं, v की जगह v का स्क्वायर चाहिए ना, तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, बस v का स्क्वायर ही तो चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आ जाओ ट्राई करते हैं इसको। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हो गया पूरी इक्वेशन का स्क्वायर। अब बच्चों आपने कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आप यहाँ से कॉमन ले लो। आप एक काम करो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए कॉमन ले लो। ट्वाइस ऑफ ए कॉमन ले लोगे तो इधर क्या होगा, इधर ट्वाइस ऑफ ए कॉमन आ गया तो यू टी बच गया, और इधर से ट्वाइस ऑफ ए कॉमन आया तो एक तो ए टी स्क्वायर बचा, और जो चीज़ नहीं है आपका क्या है, 2 नहीं है, तो जो कॉमन जो है ही नहीं और आप कॉमन ले रहे हो उसका डिवाइड करना पड़ता है, तो आपने उसका डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद 2a कॉमन लेने के बाद ये जो बच रहा है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये तो आपका क्या बच रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट बच रहा है, s बच रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मोशन की थर्ड इक्वेशन आ गई। आपने क्या किया, आपने ग्राफ का स्लोप निकाला, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आई, उसका कवर्ड एरिया विथ एक्स एक्सिस निकाला, मोशन की सेकंड इक्वेशन आ गई, और फिर फाइनली आपने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और कॉमन ले लिया आपने 2a, तो आपके मोशन की थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। देखो कितना ईजी था, कितना सिंपल था, स्लोप से फर्स्ट, एरिया से सेकेंड, स्क्वायर करने से थर्ड। तो मोशन की इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से बहुत सिंपली निकल गई। और कोई मेथड भी होता है मोशन की इक्वेशन निकालने का, आओ वो वाला मेथड भी देखते हैं। हाँ जी, अब हम लोग मोशन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं विथ कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करके हम फिर मोशन की इक्वेशन निकाल देंगे। ये भी आपको आता है, इंटीग्रेशन तो सीखे थे ना आप लोगों ने, आओ उसी को यूज़ करते हैं। पहले हम लोग सारी बातें वही करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले की थी। सपोज़ हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से मोशन स्टार्ट करते हैं, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर इसकी इनिशियल, चाहो तो आप इनिशियली वेलोसिटी 0 लो, चाहो तो आप इनिशियली वेलोसिटी u लो, और इनिशियल पोजीशन को भी आप कुछ ना कुछ नाम दे देना। इनिशियल पोजीशन जहाँ से आप मोशन स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज इट इज़ x इनिशियल, ये x इनिशियल है, यहाँ से ये चल रहा है पार्टिकल और कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दो उसको,
एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बदल रही है, तो वेलोसिटी तो बदलेगी लेकिन एक्सेलरेशन को मत बदलने दो। पर सेकेंड जितना पहले वेलोसिटी चेंज किया था उसी डायरेक्शन में उतना ही पर सेकेंड अभी भी वेलोसिटी चेंज करो। दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, एक पर्टिकुलर टाइम टी पर आप यहाँ पहुँच गए, ये हो गया हमारे पास में टाइम टी। यहाँ पर आपके पास में जो फाइनल वेलोसिटी हो गई, उस फाइनल वेलोसिटी को आप जो मर्जी पड़े वो नाम दे दो, v कह दो, और आपकी जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, इस फाइनल पोजीशन को आप xf कह दो, x फाइनल कह दो। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको s कहो, फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इस पूरे प्रोसेस का डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। बात समझ आई? अब एक काम करते हैं कि यही मोशन की फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, सब हो जाएगा। बहुत 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 इजी है, बहुत सिंपल है, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। आओ यहीं से स्टार्ट करें। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल्स टू dv/dt। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कैलकुलेट करना होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो बस यहीं से मोशन स्टार्ट कर दो, dv निकालना है, a डॉट dt लिख दो। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो a डॉट dt कर दो, ठीक है। अब तो मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ से ये तो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी है, पूरा वेलोसिटी में चेंज निकालना है, छोटा सा दे रखा होता है तो इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। पूरा चेंज निकालना होता है, छोटा सा दे रखा होता है तो आप इंटीग्रेशन करते हो, पूरा जोड़ देते हो सबको। अच्छा बताओ, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dv, तो लिमिट किसकी लगेंगी, वेलोसिटीज़ की। इंटीग्रेशन याद आ रहा है, लिमिट इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वेलोसिटी u से, कहाँ एंड हुई थी, v पर। और यहाँ देखो dt, छोटे से टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो टाइम की लिमिट लगा दो। किस टाइम से स्टार्ट किया था, 0, किस टाइम पर एंड किया, t। कुछ नहीं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन ली dv/dt, dv इज इक्वल्स टू a डॉट dt। छोटे छोटे हैं, पूरे निकालने हैं तो इंटीग्रेशन मेथड। लिमिट कहाँ से लगाते हैं, टाइम की, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 से t, और यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इनिशियल से फाइनल। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को भी। इतना समझ आया? बढ़ो यहाँ से आगे। अब ये बताओ, यहाँ से आगे बढ़ाओ, dv यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चा 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। 1 का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v, 1 का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v आएगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स हो गया ना, 1 मतलब कांस्टेंट। आपको याद है कांस्टेंट का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन cx होता था, है ना। 5 का dx के इंटीग्रेशन 5x होगा, तो 1 कुछ नहीं है मतलब 1 का dx के रिस्पेक्ट में x ही तो होगा, तो 1 का dv के रिस्पेक्ट में v तो होगा। सिंपल ना। अब लिमिट्स लगा दो, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट्स लगा दो, आप बहुत आराम से इजीली फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। देखो u से v इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई, a कांस्टेंट है, आप तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस निकाल रहे हो, a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, है ना। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt at तो आएगा, या तो कांस्टेंट बाहर निकाल के 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में 1t तो आएगा, at कांस्टेंट इनटू t, 0 से t तक। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ओपन करो लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बढ़ूँ यहाँ से आगे। इसी इक्वेशन से हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, सेम इक्वेशन से मोशन की सेकेंड भी आ सकते हैं। पता है कैसे? देखो, सेकेंड कैलकुलेट करनी है ना, आप इस इक्वेशन को यूज़ करो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज dx/dt, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पोजिशन में चेंज पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन में हमको dx ही तो निकालना है ना, सेकेंड में dx निकालना है तो आप dx निकाल दो, dx इज इक्वल्स टू यू प्लस at डॉट dt। अब ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, पूरा निकालने के लिए क्या करोगे, तो छोटे से पूरा निकालने के लिए हमें आता है, हमें इंटीग्रेट करने पड़ते हैं छोटे से पूरा निकालने के लिए। फिर क्या करूँ, लिमिट्स लगा दो। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो टाइम की लिमिट लगाओ। टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से t, और यहाँ पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो पोजीशन की लिमिट लगाओ, x इनिशियल से x फाइनल। कोई दिक्कत?
अब एक तरह से तुम यहाँ किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, कुछ नहीं है मतलब 1 का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, और यहाँ u का इंटीग्रेशन अलग कर लो, फर्स्ट का a और b दो चीज़ें हैं, तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन अलग कर दो और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन अलग कर दो। ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या करें, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, बोलो बोलो। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपके पास में अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, बस लिमिट ओपन करनी है, इंटीग्रेशन तो पहले ही हो गया था। इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट इनटू t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, चाहो तो u बाहर भी रख सकते हो, प्लस यहाँ a t की पावर 1 है, a तो ठीक है, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब आप इंटीग्रेशन को ओपन करो, x फाइनल माइनस x इनिशियल, पोजिशंस का डिफरेंस, इसको क्या बोला था तुमने, डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल्स टू ut माइनस 0, तो ut बचेगा, हाफ ऑफ a बाहर निकल गया, t स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर, तो t स्क्वायर, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये लो जी, आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई थी, और फर्स्ट इक्वेशन का ही इंटीग्रेशन करने पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ईजी है मोशन की इक्वेशंस निकालना, बहुत ही सिंपल है मोशन की इक्वेशंस निकालना। आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाली, आपने उसका इंटीग्रेशन करके सेकेंड इक्वेशन निकाल दी, अब कौन सी बच गई बताओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, उसमें भी टाइम आ रहा था इसलिए आपने इक्वेशन रखी a इज इक्वल्स टू dv/dt वाली रखी, टाइम से सॉल्व हो गया, टाइम चाहिए था ना। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, फिर टाइम वाली आ रही थी, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें v की जगह dx/dt रखा। लेकिन अब थर्ड इक्वेशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैं रिपीट कर रही हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में खुद दिमाग लगाओ, कहाँ है टाइम, तो a इज इक्वल्स टू dv/dt या v इज इक्वल्स टू dx/dt, इनसे काम ही नहीं चलेगा क्योंकि टाइम ही नहीं है। चलो बताओ, टाइम नहीं है मतलब तुम्हें और मुझे तो टाइम है, इन इक्वेशन में टाइम, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करें कि थर्ड इक्वेशन बन सके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की कौन सी इक्वेशन यूज़ करें कि थर्ड बन सके। हाँ जी, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन तुमने इतनी देर में सोचा ही होगा, ये जो इक्वेशन यूज़ करते हैं हम a इज इक्वल्स टू v dv/dx वाली यूज़ करते हैं। हाँ, a इज इक्वल्स टू v dv/dx, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं आ रहा है, तो इक्वेशन a इज इक्वल्स टू v dv/dx से काम बन जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, v डॉट डी वी इज इक्वल्स टू a डॉट डी एक्स, v डॉट डी वी इज इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं हम लोग, a डॉट डी एक्स, और इसको दोनों तरफ, यहाँ देखो छोटा सा dx है, यहाँ छोटा सा dv है, पूरा कैलकुलेट करना, ऐड करना ही तो इंटीग्रेशन है। आ जाओ ऐड कर लेते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ। यहाँ लिमिट क्या लगाए, x की लिमिट, x की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, x इनिशियल से x फाइनल। यहाँ लिमिट क्या लगाएं, वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, u से, और कहाँ एंड हो रही है, v पर। बस लिमिट लगाओ और सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लो। अब बताओ कैसे करोगे इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन a है ना, ax हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल तक। सिमिलरली यहाँ देखो u से v तक हो रहा है v की पावर 1, कुछ नहीं है मतलब v की पावर क्या है बच्चों, 1, और v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करोगे, u से v तक, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करोगे, u से v तक। ठीक है, अब यहाँ पर और सॉल्व कर लो आगे, हाफ को बाहर निकाल दो, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस का लोअर लिमिट का स्क्वायर, a को बाहर निकाल दो, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस का लोअर लिमिट का स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, x फाइनल माइनस x इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2as, तो इसका मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है u स्क्वायर प्लस का 2as। ये आ गई आपकी मोशन की थर्ड इक्वेशन, इसको कह दिया हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तुम देख लो कितनी आराम से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इंटीग्रेशन मेथड से आ गई। बस दिमाग में क्या रखना था कि हम लोग को a इज इक्वल्स टू dv/dt नहीं करना था, क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स वाई हमने क्या सॉल्व कर लिया, a इज इक्वल्स टू v dv/dx। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ आया सबको, अच्छे से समझ आया, a इज इक्वल्स टू v dv/dx। ये आपके मोशन की थर्ड इक्वेशन भी आ गई।
ठीक है ना। तो तीनों इक्वेशन हमने ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव की ना, ग्राफ से तो 2 आई थी, थर्ड तो स्क्वायर करने पर आई थी, बट उसको तीनों को ग्राफिकल में कंसिडर करते हैं। और यही तीनों इक्वेशन हमने इंटीग्रेशन मेथड से भी कर ली। डन। हाँ जी, तो ये काम करते हैं हम लोग इसी को, मोशन की इक्वेशन को, जिससे हमने ग्राफिकल से कैलकुलेट किया, इंटीग्रेशन से किया, अब उसी इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल एनालिटिक मेथड से, ऐसे ही एनालिसिस करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बताओ, वही बातें रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि वही काम वापस हो रहा है। आपने कहा आपके पास टाइम t इज 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u थी, इनिशियल पोजीशन xi थी। यहाँ से आप एक्सेलरेटरी मोशन कर रहे हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते गए, पोजीशन भी चेंज हो गई, टाइम t पर आप यहाँ पहुँच गए, दिस इज फाइनल टाइम, टाइम t बोल देते हैं इसको, फाइनली वेलोसिटी v हो गई, फाइनल पोजीशन xf हो गई। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट s ट्रेवल किया वो x फाइनल माइनस का x इनिशियल था, फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट था। अब इसको जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, ना कोई ग्राफ ना कोई इंटीग्रेशन। ठीक है, आप बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो आप मुझसे ये कह सकते बेटा ये मेथड सबसे ज़्यादा काम आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारी जगह इसकी चीज़ें अप्लाई होंगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप इस तरह का मोशन कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है ना कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो आपको लगेगा मैम ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो dv/dt बोलो। तो बेटा देख, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो तू पूरे प्रोसेस के लिए एवरेज निकाल या एक इंस्टेंट के लिए निकाल, सेम ही तो आएगा। नहीं समझे मैंने क्या बोला? मैंने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात चल रही है तो तुम पूरे प्रोसेस के लिए निकालो या एक इंस्टेंट के लिए निकालो, सेम ही तो आएगा। अगर अभी आपका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मिनट बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 घंटे बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर इंस्टेंट पर सेम है, तो एवरेज भी तो सेम ही आएगा, ये बोलना चाह रही हूँ। इसलिए चाहे एवरेज निकाल चाहे इंस्टेंटेनियस निकाल, यानी इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकाल, इससे निकाल, एक ही बात है, एनालिटिक मेथड से भी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो a इज इक्वल्स टू हो गया v माइनस यू अपॉन ऑफ t, at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए कितने आसानी से आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ करना ही नहीं पड़ा, आराम से आ गया ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देख सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी एनालिटिक्स से बहुत इजी आएगा। ठीक है, करवाऊँ? बताओ v एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? तो बोले मैम इनिशियली u वेलोसिटी थी, फाइनली v हो गई, तो u प्लस v/2। एवरेज जब निकालना हो, यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इनिशियल u थी, फाइनल v है, तो चेंज एवरेज कितना, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, u प्लस v/2 आ जाएगी, आएगी ना। तो आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो बोले मैम डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। नहीं समझे? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टोटल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो करोगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो। तो आपने सिंपली एवरेज वेलोसिटी क्या निकाली? बोले इनिशियली u थी, फाइनली v थी, प्लस u प्लस v/2 इनटू टाइम कर दिया, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू, आप हाफ बाहर ले लो, u की जगह u लिख दो, v की जगह आप फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख दो u प्लस at इंटू टी, तो s इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u, ये हो जाएगा at और ये t, मतलब s इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ हाफ कट जाएगा, ut, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ at स्क्वायर। लो जी, मोशन की सेकेंड इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई? आपने एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 बोला, इनटू टाइम कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम से आ गई ना। इवन आप पता है सेकेंड इक्वेशन एक चीज़ और भी कह सकते थे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, आपने ये करा, v की जगह u प्लस at रख दिया। आप ये भी तो कर सकते थे, s इज इक्वल्स टू v/2 इंटू टी, सब ठीक है, u की जगह आप v माइनस at भी तो रख सकते थे, u की जगह आप v माइनस at भी तो रख सकते थे, तो s इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका v माइनस at प्लस का v अपॉन ऑफ 2 इंटू टी, s इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v माइनस at अपॉन ऑफ 2 इंटू टी, और आप कह सकते हो कि s इज इक्वल्स टू, इस 2 को इधर डिवाइड करो तो vt
इधर भी डिवाइड करो तो माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि सेकेंड इक्वेशन सिर्फ यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर नहीं होती, बल्कि अगर इनिशियल की जगह फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो सेकेंड इक्वेशन ही वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर भी होती है। यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर दोनों सेकेंड इक्वेशन है। और एनालिटिक मेथड से अगर आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी है ना बेटा, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, स्क्वायर कर दो, जैसे तुमने ग्राफिकल में किया था वही मेथड, स्क्वायर कर दो, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये कर दो, इनमें से बस आप वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए कॉमन ले लो, ट्वाइस ऑफ ए कॉमन ले लोगे तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और इधर बचेगा आपका यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as हो जाएगा। आ गई ना मोशन की थर्ड इक्वेशन? वो तो सिंपली स्क्वायर करने से ही आ रही है, वो तो सिंपली स्क्वायर करने से आ रही है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो आपने एनालिटिक मेथड से भी तीनों इक्वेशन निकाल दी। आ जाओ थोड़ा और एनालिसिस करते हैं इसको। हाँ जी, जो मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट इज एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको फाइनल पोजीशन चाहिए तो आप कह सकते थे कि इनिशियल पोजीशन इधर ले जाओ, एक्स इनिशियल प्लस का यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और ऐसे ही आप इसको भी बोल सकते हो, यहाँ वाली इक्वेशन को भी बोल सकते हो। आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट इज वी टी माइनस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज दिस, तो आप एक्स फाइनल इज इक्वल्स टू कह सकते थे यहाँ पर एक्स इनिशियल प्लस का वी टी माइनस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, अगर फाइनल इक्वेशन दे रखी हो तो आज हमने मोशन की इक्वेशन अलग अलग मेथड से प्रूव करना सीखी है, डिफरेंट मेथड से डिफरेंट मोशन की इक्वेशन सीखी है, उसको अप्लाई करना, उससे बारे में क्वेश्चंस, उसके बारे में सारी बातें अपन अगले लेक्चर से करेंगे। यहीं तक रखते हैं, आप रिवाइज कर लेना इसको। ऑल द बेस्ट।